because how do you kill? तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है 1992 में रिलीज हुई डेड अलाइव या फिर ब्रेन डेड। तो कहानी की शुरुआत होती है स्कल आइलैंड से और हम दो आदमियों को देखते हैं जो पिंजरे में किसी जानवर को लेकर वहां से जा रहे थे, लेकिन वहां पर कुछ कबीले के लोग आ जाते हैं जो उस जानवर को ले जाने से मना करते हैं, नहीं तो उन सभी की जान खतरे में आ सकती है और उन सभी के ऊपर कहर ढाएगा और शैतान उनसे बदला लेने के लिए आएगा। लेकिन प्रोफेसर उन्हें मारने की धमकी देता है, इसलिए कबीले वाले वहां से भाग जाते हैं। प्रोफेसर और उसका दोस्त गाड़ी में बैठकर वहां से भाग रहे थे, लेकिन तभी प्रोफेसर देखता है कि पिंजरे से उस जानवर ने उसे काट लिया है। लेकिन कबीले वाले लोग उस जानवर के बारे में जानते थे, इसीलिए कबीले के लोग प्रोफेसर के उस हिस्से को काट कर अलग कर देते हैं और जब वो देखते हैं कि प्रोफेसर के सिर में भी काटा हुआ है तो वो प्रोफेसर के सिर को भी काट देते हैं। अब वो बॉक्स को ले जाकर डिलीवर कर देते हैं और उन्हें पैसे मिल जाते हैं। इसके बाद हम मिलते हैं फिल्म की मेन कैरेक्टर पकीटा से और उसकी दादी कार्ड्स पढ़ रही थी और उसे बता रही होती है उसके और उसके होने वाले हस्बैंड के बारे में। वो कहती है जब भी तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड मिल जाएगा तो मून और स्टार तुम्हें एक साथ दिखाई देंगे। तभी पकीटा के दुकान में लियोनेल नाम का लड़का पहुंचता है, लेकिन उसके हाथ से कुछ सामान गिर जाता है और वो मून और स्टार की तरह दिखने लगता है और पकीटा समझ जाती है कि लियोनेल ही वो लड़का है जिसके बारे में उसकी दादी बात कर रही थी। लेकिन लायनेल वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम लियोनेल के घर में देखते हैं उसकी दादी काफी खुश थी कि WL के लोग उसे मिलने के लिए आने वाले हैं। उसके घर में पकीटा पहुंच जाती है और मन ही मन लियोनेल काफी खुश भी था और पकीटा उसे अपने साथ जू चलने के लिए बोलती है। अगली सुबह जब वो दोनों जू पहुंचते हैं तो वहां पहुंचते ही लायनेल को अपने डैड की मौत याद आ जाती है जो पानी में डूबने के वजह से हुई थी। तभी उनकी नजर पड़ती है एक अजीब से जानवर पर जो एक बंदर को अपने पिंजरे के अंदर खींच लेता है और ये जानवर कोई और नहीं बल्कि वही रैट मंकी है जिसके बारे में हमें मूवी के शुरुआत में बताया गया था। वो कबीले वाले मना कर रहे थे इसे मत ले जाओ। जब पकीटा और लियोनेल एक साथ वक्त गुजार रहे थे तो लियोनेल की माँ वहां पहुंच जाती है और उसका हाथ गलती से वही रैट मंकी के पिंजरे पर पड़ जाता है और वो खौफनाक जानवर उसके हाथ में काट लेता है। फिर आखिर में लायनेल अपनी माँ को वापस घर ले जाता है। एक नर्स उस बूढ़ी औरत की देखभाल करती है, लेकिन अगली सुबह उसकी मॉम की हालत बहुत खराब हो जाती है, यहाँ तक कि रैट मंकी ने जहाँ काटा था वो घाव तो और भी बहुत ज्यादा घिनौना दिखने लगा था। तभी उनके घर में WL टीम के मेंबर पहुंच जाते हैं और ये बात सुनकर उसकी मॉम तुरंत तैयार होने लगती है, लेकिन लायनेल अपनी माँ को समझाता है कि आपकी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन उसकी माँ सुनती कहाँ है। वो आ जाती है नीचे खाना खाने के लिए, लेकिन वो दूसरी औरत जो आई होती है वो कह रही होती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन वो जो आदमी आता है टीम से वो कहता है कि वो खाना खा कर जाएगा। लेकिन तभी वो औरत देखती है कि लायनेल की माँ अपने घाव में से गंदा ब्लड उस आदमी के खाने में गिरा देती है तो उसे उल्टी जैसा लगने लगता है और तभी उसकी माँ का कान भी कट के खाने में गिर जाता है। ये सब देखकर वो औरत तुरंत वहां से भाग जाती है। जब लायनेल घर की सफाई कर रहा था तभी वहां पर पकीटा पहुंच जाती है और वो बताती है कि मेरी दादी ने बताया कि तुम्हारे घर के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तभी लायनेल को उसकी माँ और उसके डॉग की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों तुरंत ऊपर भागते हैं और वो देखता है कि उसकी माँ एक डॉग को खा लेती है। वो अपनी मॉम को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसे सीढ़ी से धक्का दे देती है और नीचे दोनों गिर जाते हैं। फिर पकीटा नर्स को लेकर वहां आती है और नर्स देखती है कि उसकी मॉम मर चुकी है। लियोन ये सुनकर बहुत दुखी होता है, लेकिन तभी बूढ़ी औरत जाग जाती है और नर्स को मार डालती है उसका गर्दन तोड़कर। लायनेल की माँ ज़ॉम्बी बन गई थी, लेकिन तभी नर्स भी जिंदा हो जाती है, लेकिन लायनेल किसी तरह नर्स पर हमला करता है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और वो पकीटा से कहता है इस घर से चले जाने के लिए क्योंकि उसकी माँ को हॉस्पिटल भेज दिया गया है। इसके बाद लायनेल एक जानवरों के डॉक्टरों के पास जाता है और जानवर की बेहोशी की दवाई उनसे मांग कर ले आता है। इसके बाद वो इंजेक्शन लेकर वो किसी तरह वो इंजेक्शन नर्स को तो दे देता है, लेकिन उसकी माँ पीछे से अटैक कर देती है, लेकिन किसी तरह वो इंजेक्शन दे देता है जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। लायनेल पकीटा के पास पहुंचता है और उसे पूछता है जिस खतरे के बारे में तुम बता रही थी क्या तुम उसके बारे में डिटेल में बोल सकती हो। वो लायनेल को अपने दादी से मिलवाती है तो वो दादी उसे एक लॉकेट देती है जो लायनेल को हर खतरे से सुरक्षा करेगा। दूसरी तरफ लायनेल की मॉम सड़कों पर आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है एक बस से और धक्के खाकर वो पकीटा के दुकान में पहुंच जाती है। लायनेल किसी तरह बेहोशी वाला इंजेक्शन देकर उन्हें बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ सभी को लग रहा था कि लायनेल की मॉम मर गई है और फ्यूनरल की तैयारी चल रही थी। लायनेल की माँ का पोस्टमार्टम के दौरान उसकी माँ के शरीर से अजीब सा लिक्विड निकलने लगता है और उसके बाद वो
सभी लोगों पर हमला करने लगती है। वो अपने बेटे से लड़ने लगती है और वो चर्च में पहुंच जाते हैं। अब ये सब देखकर चर्च में सभी लोग बहुत घबरा गए थे। आखिरकार उनकी मॉम को दफना दिया जाता है, लेकिन लायनल को अभी भी लगता है कि उसकी मॉम जिंदा है, इसीलिए वो मिट्टी खोदने लगता है डेड बॉडी निकालने के लिए। पर वहाँ कुछ लड़के पहुंच जाते हैं जो लायनल को परेशान करने लगते हैं, लेकिन तभी लायनल की मॉम कब्र से बाहर निकल आती है और उन लड़कों पर हमला करने लगती है और उन्हें बेरहमी से मार डालती है। वो सभी लड़के ज़ॉम्बी बन गए थे और लायनल को बचाने के लिए वहाँ फादर आ जाते हैं, लेकिन वो एक ज़ॉम्बी का गर्दन काट देता है, पर वो गर्दन गिरकर उसके गले पर आ जाता है और वो ज़ॉम्बी उसे काट लेता है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब कुछ समय के बाद लायनल सारे ज़ॉम्बीज को अपने घर में बुलाकर खाने के जरिए उन्हें बेहोशी की दवाई देता है। तभी वहाँ पर लायनल के मामा पहुंच जाते हैं और लायनल थोड़ा घबराने लगता है क्योंकि उसके मामा इधर उधर झांक रहे थे। लायनल जब कमरे में आता है तो वो देखता है कि फादर और नर्स एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे और उन दोनों के इंटीमेट होने की वजह से नर्स प्रेग्नेंट हो जाती है और उनका एक बच्चा भी होता है, वो भी बहुत खतरनाक दिखने वाला। और पैदा होते ही वो बच्चा लायनल पे अटैक करता है, पर किसी तरह उसे वो फेंक देता है। लायनल के मामा फिर से पहुंच जाते हैं और उसे पता है कि लायनल ने अपने घर में ज़ॉम्बीज को छुपा के रखा है और वो धमकाते हैं कि वो पुलिस को बुला देंगे। अगले सीन में जब लायनल ज़ॉम्बीज को बेहोशी की दवा देने की कोशिश कर रहा था, उसके हाथ से वो जार गिर जाता है और टूट जाता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन हालात और बुरे हो जाते हैं जब उसके मामा घर में पार्टी करने के लिए बहुत लोगों को बुला लेते हैं। लायनल ये सब देखकर घबराने लगता है क्योंकि अगर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं तो बहुत बुरा हो जाएगा। पकीटा भी वहाँ पार्टी में आ जाती है और वो लायनल को ढूंढते हुए बेसमेंट में चली जाती है जहाँ वो ज़ॉम्बीज हैं। ज़ॉम्बीज पकीटा पर हमला करने लगते हैं, लेकिन लायनल वहाँ पहुंच जाता है और पकीटा को बचा लेता है। पकीटा उसे समझाती है कि तुम्हें इन सभी को खत्म करना होगा, लेकिन लायनल अपनी माँ को नहीं मारना चाहता। पकीटा उसे समझाती है कि ये तुम्हारी मॉम नहीं है, तुम्हारी मॉम तो मर चुकी है। इसके बाद आखिर में वो दोनों सारे ज़ॉम्बीज को पॉइजन देकर दफना देते हैं। फिर दोनों पार्टी में आते हैं और लायनल का मामा पकीटा को जोर से धक्का देता है, जिससे लायनल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मामा पर हमला करता है, लेकिन उसके मामा लायनल को जबरदस्ती बेसमेंट में बंद कर देते हैं और वहाँ उसे पता चलता है कि जो पॉइजन उसने ज़ॉम्बी को दिया था वो कोई पॉइजन नहीं बल्कि एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे ज़ॉम्बी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। सारे ज़ॉम्बीज बाहर आने लगते हैं और वो भी बहुत पावरफुल हो गए हैं। लायनल दरवाजा पीटने लगता है अपनी जान बचाने के लिए। आखिरकार एक आदमी आकर दरवाजा खोल देता है, लेकिन दरवाजा टूट गया था और इस वजह से सारे ज़ॉम्बीज बाहर आने लगते हैं और वो पार्टी में जितने भी लोग आए थे सभी पर हमला करने लगते हैं और उन्हें बेरहमी से मारने लगते हैं। और आखिर में जितने भी लोग आए हुए थे पार्टी में एंजॉय करने के लिए वो ज़ॉम्बीज बन चुके थे। कुछ ही लोग थे जो ज़ॉम्बीज नहीं बने थे और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लायनल वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हर जगह ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज होते हैं। टीना नाम की लड़की को देखते हैं जो ज़ॉम्बी बन गई है और वो अपने दोस्त पर हमला करने वाली थी, लेकिन पकीटा उस लड़की को बचा लेती है। लायनल के मामा को लगता है लोगों को मारने में बहुत मजा आ रहा था। दूसरी तरफ लायनल पर एक आदमी हमला करता है और उसका पूरा शरीर फट गया था, यहाँ तक कि उसके सारी आंतें बाहर निकल आती है। फिर भी उसका शरीर रुक ही नहीं रहा था, यहाँ तक कि उसकी आंतें भी जिंदा थी जो लायनल को पकड़ी हुई थी। वो किसी तरह जान बचाते हुए एक दूसरे कमरे में आ जाता है और वहाँ उसे कुछ फोटोज मिलते हैं जहाँ उसके पापा एक दूसरी औरत के साथ थे और लायनल को याद आता है ये औरत वही थी जिसे पानी में डुबो कर मार दिया गया था। तो वही नर्स का जो बच्चा था वो अचानक होश में आ जाता है और एक लड़की को काटने की कोशिश करता है, लेकिन पकीटा उस बच्चे पर हमला करती है और उसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीसने की कोशिश करती है, पर वो बच्चा वहां से भाग जाता है। लायनल के मामा को भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं, पर वो अंदर आकर अपनी जान बचा लेता है। लायनल समझ जाता है कि वो दूसरी औरत के साथ उसके पापा का अफेयर चल रहा था और उस औरत का उसे कंकाल भी मिल जाता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता वो आंत फिर आकर लायनल के पीछे पड़ जाता है और फ्लोर टूटकर वो नीचे लटक जाता है, लेकिन वो आंतें उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो वहीं लायनल के मामा को अभी भी ज़ॉम्बीज को मारने में बहुत मजा आ रहा था। लायनल किसी तरह उन आंतों को काट कर जमीन पे गिर जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी पकीटा को काटने की कोशिश करता है और लायनल आकर अपनी गर्लफ्रेंड की मदद करता है, पर उस ज़ॉम्बी के दांत नकली थे इसीलिए पकीटा बच गई। लायनल के मामा बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और वहां उसे मिलती है लायनल की माँ से, जो एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर बन गई थी। फिर लायनल वहां पर एक मशीन लेकर आ जाता है जिसकी मदद से वो ज़ॉम्बीज पर हमला करने लगता है। दूसरी तरफ पकीटा भी एक ज़ॉम्बी का सिर उठाकर मिक्सी ग्राइंडर में पीस देती है, लेकिन वहां पर लियोनेल का मामा आ जाता है जो अब ज़ॉम्बी बन गया है और उसका सिर बहुत बड़ा था और वो एक लड़की पर हमला करने वाला था, लेकिन पकीटा मामा का सिर उखाड़ कर उसे घुमा घुमा कर फेंक देती है। लायनल भी सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है और हर जगह खून ही खून था, लेकिन तभी वहां पर वही आदमी पहुंच जाता है जिसकी आंत उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। और जैसे उस मशीन से लियोनेल उसे मारने की कोशिश करता है
है उसकी आंतें फिर से लायनल के पीछे पड़ जाती है, लेकिन जैसे ही वो ज़ॉम्बी मर जाता है उसकी आंतें भी उसका पीछा छोड़ देती है। दूसरी तरफ पकीटा के साथ जो लड़की थी वो अचानक उसे कुछ होने लगता है और उसके चेहरे को फाड़ते हुए नर्स का बच्चा बाहर आने लगता है। पकीटा देखकर बहुत डर जाती है। पकीटा वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है और अपनी दादी का लॉकेट लेकर लायनल को पहना देती है। अब उन्हें लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। तभी वहाँ पर लायनल की माँ बेसमेंट से बाहर निकल आती है जो मॉन्स्टर जैसी लग रही थी। उस ज़ॉम्बी से बचने के लिए दोनों छत पर पहुंच जाते हैं और लायनल अपनी माँ पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि डैड डूबकर मर गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उसे पता चल चुका है कि उसकी माँ ने ही उसके डैड और उनकी गर्लफ्रेंड को मार डाला। पकीटा का पैर फिसल जाता है और वो लटक जाती है। फिर उसकी ज़ॉम्बी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें इस दुनिया में मुझसे ज्यादा प्यार कोई और नहीं करेगा, और वो अपने बेटे लायनल को अपने पेट के अंदर खींचने की कोशिश करते हैं। और ये सब देखकर पकीटा थोड़ी दुखी हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि लायनल मर चुका है, लेकिन लायनल पकीटा का दिया हुआ लॉकेट का इस्तेमाल करके अपनी माँ का पेट फाड़ कर बाहर निकल आता है और वो ऊपर से घर के अंदर गिर जाती है जहाँ आग जल रहा था और वो वहीं मर जाती है। और लायनल पकीटा की जान बचा लेता है और उस लॉकेट को भी फेंक देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।